जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। मेरा आज का प्रश्न है, बार बार साधु संत जनों के मुखार बिंदु से सुनने में आता है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो आत्मा क्या है, अर्थात मैं कौन हूं? भारद्वाज जी, यह जो प्रश्न है मैं कौन हूं, आत्मा के लिए भी ऐसा ही समझना चाहिए कि वह मेरे होने की घोषणा है। तो प्रश्न यही है कि मैं कौन हूं। यह जो प्रश्न है सामान्यतः किसी किसी के अंदर से ही अभिप्सा बस निकलता है, अन्यथा हम किन्हीं संतों के द्वारा जब ये बात कही जाती है कि तुम कौन हो ऐसा जानो, तब हमें ख्याल आता है, तब हम सोचते विचारते हैं कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। उससे पहले इस प्रश्न के विषय में हमारा कोई चिंतन मनन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बड़ी ही भद्दी बात लगती है कि मैं किसी से पूछने जाऊं कि मैं कौन हूं। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, मुझसे दूर हैं, मुझसे अलग हैं। उन चीजों के लिए मैं नहीं जानता, उनकी मैं खोजबीन करता हूं कि ये क्या है। हम विचार कर सकते हैं फोन क्या है, हम विचार कर सकते हैं कि फोन में सिग्नल बहुत दूर टावर लगे हैं, टावरों से भी और ज्यादा दूर जहां से ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं कि वे क्या हैं। माने अपने से दूर हम विचार करते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये विचार किसी किसी के हृदय में पैदा होता है कि मैं कौन हूं। इसके कुछ कारण भी हैं कि मैं क्यों आखिर प्रयास नहीं करता कि मैं कौन हूं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपसे, सामान्यतः तो हमें यह लगता है कि मैं जानता ही हूं कि मैं कौन हूं। आप किसी से भी पूछो कि तुम कौन हो, तो तपाक से उत्तर दे सकता है वह कि मैं मनुष्य हूं, या मैं ब्राह्मण हूं, या मैं किसी पद वाला हूं, डॉक्टर हूं, मास्टर हूं, वकील हूं। वो विचारहीन बात करता है, वह जानता नहीं है मैं कौन हूं। क्योंकि जैसे ही उससे आप पूछेंगे कि आप एक हैं कि अनेक हैं, तो कहना पड़ता है कि मैं एक हूं। तो आप एक कौन है वो? क्योंकि सब दो नहीं होते। तो कौन है आप? तो सामने वाला व्यक्ति सच पका जाता है कि मैं कौन, क्योंकि उसके पास मेरे होने के लिए कोई एक उत्तर नहीं। वह स्त्री के नाते अपने आप के लिए पुरुष कह देता है, किसी वर्ण व्यवस्था में पैदा हुआ है तो वह अपने आप के लिए किसी जाति से जोड़कर कह देता है कि मैं जाट हूं, ठाकुर हूं, ब्राह्मण हूं, जाटा हूं, हरिजन हूं। धर्म से जोड़कर अपने आप के लिए देखता है तो वह कह देता है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, जैन हूं, बौद्ध हूं। व्यवसाय के आधार पर भी वो कह देता है कि मैं दुकानदार हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। एक ही आदमी में कई सारी बातें झलकती हैं। फिर व्यक्ति को साफ होने लगता है कि मैं एक हूं, मैं कई नहीं हूं।
लेकिन फिर व्यक्ति आकर ठहर जाता है और वह कहता है कि बाहर के नाम ना होंगे मेरे, लेकिन ये शरीर तो मैं ही हूं। लेकिन संतों के पास जाता है तो संत कहते हैं तू शरीर नहीं है। सभी धर्मों में मान्यता भी है कि तू आत्मा है। गीता कहती नैनम छद्राणी नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषति मानता। रामायण कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराती राशि। तो ऐसी बातों के लिए सुनता है तो फिर शास्त्रों में संतों से सदगुरुओं से तो वह फिर इस मान्यता के लिए पोषित धीरे धीरे कर लेता है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन वह जानता नहीं कि मैं आत्मा हूं, जानता वह यही है कि मैं शरीर हूं। ऊपर ऊपर से कहने लगता है कि मैं आत्मा हूं, ऊपर ऊपर से कहने लगता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं इस जन्म से पहले भी था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जीते पूरा इसी अर्थ में हैं कि मैं शरीर हूं। आप व्यावहारिक दृष्टि से ही नहीं, आप आंतरिक दृष्टि से भी इसमें ही जीते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं अमुक नाम वाला हूं। तो फिर भी प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न जो है भारत में दो लोगों के द्वारा उठाई गई आवाजों के माध्यम से बहुत चलता है। महर्षि रमन कहते थे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उन्होंने तो अपने शिष्यों के लिए मंत्र ही दिया था, अपने शिष्यों के लिए ध्यान का साधन ही दिया था कि तू पूछ अपने अंदर तू कौन है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं इंद्रिया हूं, क्या मैं मन हूं, क्या मैं बुद्धि हूं, क्या मैं चित्त हूं, क्या हूं मैं। तो शिष्य खोज करते थे महर्षि रमन के। किन्हीं शिष्यों ने खोज कर करके पाया भी कि मैं कौन हूं। स्वामी दयानंद जी के विषय में भी बात आती है कि वे आचार्य बिरजानंद दंडी जो थे उनके आश्रम में पहुंचे। बाहर से पैरों के पदचापों की आवाज आई तो अंदर से दंडी जी ने आवाज दी, कौन है। तो दयानंद ने कहा, यही तो पूछने आया हूं आचार्य जी कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। हम होते तो कोई ना कोई उत्तर दे देते, अपना नाम बता देते, अपनी जाति का आधार जोड़ लेते, अपने व्यवसाय का आधार जोड़ लेते। लेकिन दयानंद जानते थे कि मैं ये नहीं हूं। हाँ, ये नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं। तो कहते हैं कि आचार्य ब्रजानंद ने कहा कि मुझे तेरी बहुत दिन से तलाश थी, आजा अंदर। असल में गुरु ढूंढते ही यह है कि किसकी तलाश है कि मैं कौन हूं, क्योंकि सारे जगत की तलाश ये है ही नहीं कि मैं कौन हूं। सत्संग सुन भी लेते हैं लोग कि मैं खोजूं मैं कौन हूं, लेकिन संसारी कहता है कि मैं जान भी लूंगा मैं कौन हूं तो होगा क्या इसका। क्योंकि हम लोग सारी चीजें उपयोग के आधार पर ही देखते हैं। हम कहते हैं कि मैं जान लूंगा मैं कौन हूं, इससे क्या पेट भर जाएगा, इससे क्या पैसा कम जाएगा, इससे कौन सी नौकरी मिल जाएगी मुझे। विद्यार्थी कहता है कि मेरे किसी काम का नहीं यह प्रश्न। आज तक किसी परीक्षा में न पूछा गया
कि तुम कौन हो। चपरासी से लेकर के आईएएस तक की परीक्षा में आज तक न पूछा गया कि तुम कौन हो। तो यह प्रश्न काम का ही नहीं, कभी काम में ही नहीं आता ये प्रश्न, क्योंकि काम में तो हमारे संसार के साधन ही आते हैं, ऐसा हमें लगता है। हमें यह लगता ही नहीं कि मुझे ना जानने के कारण ही मेरे पास सारे दुख हैं, हमें नहीं लगता ये। दूसरा, मैंने कहा कि हमें भद्दा सा लगता है कि मैं किसी से पूछने जाऊं कि मैं कौन हूं। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति एक बार जैनों के बड़े आश्रम में गया। जैनों का भी बड़ा आधार यही है कि मैं कौन हूं। तो एक व्यक्ति गया अंदर, एक महात्मा बैठा था वहां किसी पेड़ के नीचे। उसने पूछा कि मैं कौन हूं, व्यक्ति ने महात्मा से। जैसे ही उसने पूछा कि मैं कौन हूं, तैसे ही उस व्यक्ति ने उसके सीने में पैर मार दिया, दूर जाकर गिरा है। उसने सोचा पता नहीं क्या बात है, ऐसी प्रश्न में क्या बात है कि मैं कौन हूं, और इस प्रश्न से ही मेरे लात मार दी। दूसरे साधु के पास गया, किसी ने कहा कि यहाँ इनसे बड़े साधु हैं एक, जाओ उस कमरे में है उनके पास जाओ, वो बता देंगे। दूसरे साधु के पास गया, उनसे भी यही पूछा कि मैं कौन हूं। कहते हैं उन्होंने भी बहुत जोर की लात मारी, बहुत दूर जाकर गिरा वह व्यक्ति। तो अब तो घबरा गया वो, उसे लगा पता नहीं इन लोगों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, क्यों नहीं बताना चाहते, और फिर मारने की बात क्या है। तो फिर किसी ने कहा कि सबसे बड़ा जो गुरु है यहाँ का, उसके पास आप जाइए, वो आपको उत्तर दे देंगे, वो शायद आपको न मारे, वो इन सबसे समझदार है, सबके गुरु है। कहते हैं वह व्यक्ति उनके पास गया, दूर खड़ा होकर बोला, महाराज जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने से पहले मेरा आग्रह है कि मैं प्रश्न पूछूंगा तो आप मुझे मारेंगे तो नहीं, डंडा लेकर मेरा पीछा तो नहीं करेंगे आप, क्योंकि मैंने एक प्रश्न आपसे पूर्व इसी आश्रम में 2 महात्माओं से पूछा है, लेकिन उन्होंने मेरे लात मार दी है, चोट पहुंचा दी है। गुरु जी कहते हैं पूछ, मैं नहीं मारूंगा। तो कहते हैं फिर प्रश्न पूछ लिया कि मैं कौन हूं। तो गुरु जी ने कहा भाग, छोड़ूंगा मैं भी तुझे नहीं। डंडा लेकर गुरु जी भागे। तो बोले गुरु जी आपने वचन दिया था। बोले मूर्ख, ये प्रश्न किसी और से पूछने का नहीं, तू कौन है तू अपने आप से पूछ, निरंतर पूछ तू कौन है। तो इस शरीर के अंदर जानने वाला है, तू जड़ है या चेतन है, तू अपने आप खोज। क्या तू ये शरीर है? ये किसी और से पूछने की बात नहीं, ये स्वयं से ही पूछने की बात है, मैं कौन हूं। हाँ, गुरु कुछ सहारा बन सकते हैं। मेरे देखे उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा जो खुद को न जानता हो। मैंने सुना है एक बार एक राजा था, उसके महल में कई सारे विद्वान लोग रहा करते थे। एक विद्वान एक दिन मर गया, उसका बेटा बहुत बुद्धिमान न था, ब्राह्मण था, लेकिन राजा का उस विद्वान से प्रेम था, तो उसके बेटों को भी उसी काम में लगा लिया। लेकिन बेटे के पास ज्यादा बुद्धि न थी, वह कुछ नहीं करता था, खाली ही बैठा रहता था, घूमता फिरता रहता था। तो जो उसके और साथ में काम करने वाले लोग थे, उन्हें चिढ़ होती थी कि इसे वेतन फ्री में मिलता है,
ये तो कुछ करता भी नहीं है। तो उन्होंने राजा से शिकायत की कि महाराज ये तो कुछ नहीं करता, ऐसे आप वेतन क्यों देते हो? तो कहते हैं उसके लिए बुलाया गया कि भाई ये बताओ, तुम्हें अच्छी खासी नौकरी देते हैं, तुम कुछ नहीं करते हो, और बड़ा भारी काम है, थोड़े से कथा हवन के काम, थोड़ी सी पढ़ाई कर सकते हो। तो उसने कहा मैं तो भेजो, मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूं। तो कहते हैं राजा ने एक पट्टा लकड़ी का बनवाया, उस पर लिख दिया मूर्ख शिखामणि, कि तुझे मैं अच्छा सा वेतन देता हूं लेकिन तू कुछ भी नहीं करता। लोग तो सरकारी काम के लिए, इस नौकरी के लिए बहुत बहुत प्रयास करते हैं, तू थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करना चाहता। तो कहते हैं मूर्ख शिखामणि का उसके गले में पट्टा डाल दिया। तो कहा राजन, हो सकता है मैं मूर्ख हूं, लेकिन आप ये कैसे घोषणा कर सकते हैं कि मैं मूर्ख हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझसे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं? राजा ने कहा कि मेरा आदेश है, मेरी मोहर ले जा साथ में, इस दुनिया में तो जो अपने से ज्यादा मूर्ख लगे तो उसके गले में जाकर ये पट्टा डाल देना। वह ब्राह्मण दुनिया में घूमा, गांव से गांव गया, नगर से नगर गया, जगह जगह जाकर पूछता कि तुम्हारे यहां कोई मूर्ख रहता है? गांव के लोग कहते हाँ, हमारे गांव में है एक व्यक्ति, जागरलाल, मोहनलाल, अमुक अमुक, वे मूर्ख ही है। उनके पास जाता कि मैंने सुना है कि तुम मूर्ख हो भाई मुरारी लाल। तो मुरारी लाल कहते मूर्ख हो तुम, मूर्खों को बताने वाले, हम मूर्ख हैं? कहते हैं पूरी दुनिया में वो घूमा लेकिन उसे कोई मूर्ख न मिला। उसे भी लगने लगा कि शायद राजा का निर्णय ठीक था, मैं ही मूर्ख शिखामणि हूं। 10 साल के बाद वो अपने घर के लिए लौटने लगा। राजा उस समय तक बिल्कुल शरीर से असक्त हो चुका था, मृत्यु के करीब था। राजा अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके मन में प्रश्न आ रहे थे कि मैंने एक सीधा सा ब्राह्मण था, खाता पीता रहता, क्यों मैंने उसे संसार में झक मारने के लिए भेज दिया? कहते हैं राजा विचार ही कर रहा था, तब तक वह विदूषक, वह ब्राह्मण अंदर प्रवेश कर गया। राजा मुस्कुराया कि तुम आ गए। अरे, तुम्हें अपने से ज्यादा कोई मूर्ख नहीं मिला संसार में? तुम तो आज भी उस पट्टे को लटकाए हुए हो अपनी गर्दन में। तो कहा हाँ राजन, मुझे कोई न मिला, मुझसे सारी सृष्टि ज्ञानी है। लेकिन मेरी बात छोड़ो, आपके तो कैसे हाल हैं? आपकी तो बड़ी हालत खराब है। राजा बोला कि हाँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, शायद मुझे जल्दी ही जाना है। अब मैं जाने ही वाला हूं। ब्राह्मण ने पूछा किससे जाएंगे? राजा बोला मुझे पता नहीं। कब जाओगे? बोले ये पता नहीं। बोले जाओगे जरूर? बोले हाँ, ये निश्चित है कि मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन किससे जाऊंगा, कहां जाऊंगा, कब जाऊंगा, ये मुझे नहीं मालूम। कहते हैं कि वह गले का पट्टा ब्राह्मण ने अपने गले से निकालकर उस राजा के गले में डाल दिया कि मुझसे मूर्ख कोई ना मिला, लेकिन मुझसे भी मूर्ख तुम मिले, क्योंकि जाने के लिए तैयार बैठे हो और तुम्हें यह नहीं पता किससे जाना है, कब जाना है, कहां जाना है, कौन हो तुम।
कहते हैं जैसे ही गले में पट्टा डाला उस राजा की मृत्यु हो गई। राजा के गले में वह पट्टा पड़कर चला गया। वह राजा कौन है? वह राजा कोई और नहीं, वह राजा मैं हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, दुर्भाग्य है। मुझे नहीं पता कि मैं कहां से आया हूं। मुझे नहीं पता मुझे कहां जाना है, कब जाना है, किससे जाना है। इससे ज्यादा मूर्खता और नहीं हो सकती। तो संसार के लोग कहते रहे अपने आप को बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, इंटेलिजेंट, लेकिन जो अपने को ही नहीं जानता वो क्या बुद्धिमान है। सारी दुनिया को जानने का मतलब ही क्या है जब तुम स्वयं को नहीं जानते? और जो स्वयं को नहीं जानता उसको सृष्टि में कुछ भी जानने का अधिकार नहीं, क्योंकि जो नहीं जानता उसके लिए जड़ कहा गया है, वह चेतन नहीं। जो स्वयं को ही नहीं जानता मैं क्या हूं, वह जो जानेगा गलत जानेगा, वह सही नहीं जान सकता। तो पहला आधार है किसी भी चीज को जानने का कि मैं जानूं स्वयं मैं क्या हूं। तो सत्संग में यही विचार किया जाता है। सत्संग का अर्थ ही यह है कि मैं जानूं सत्य क्या है। संतों ने कहा कि वह सत्य तुम हो या वह सत्य परमात्मा है। तो मुझे जानना ही यह है कि मैं क्या हूं। जानना होगा मुझे कि मैं कौन हूं। मैं नहीं जानता अभी। ये प्रश्न लोगों के अंदर उठता ही नहीं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैंने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है, मैं किसी से पूछता हूं मैं कौन हूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख सिद्ध और कोई ना होगा। लेकिन साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है। कहते हैं कि एक बार जनक रात्रि में सोए, सोते ही उनके लिए सपना आया। पड़ोसी के राजा ने हमला बोल दिया। उन्हें अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। जंगलों में भूख से तड़पने लगे। कहीं किसी जगह एक कोई लंगर चलता था, किसी आश्रम में जंगल में मुनि के, वहां पर एक रोटी जैसे तैसे हाथ लगी और उसे खाने ही वाले थे कि तब तक एक चील आ गई, उस रोटी के लिए भी ले गई। जनक तड़पने लगे और उस तड़पन में राजा जनक की आंख खुल गई। आंख खुली तो वो देखते हैं कि वो एक शानदार सी सैया पर राजमहल की लेटे हैं। सब खाना वाना खाए हुए ठीक ठाक हैं, कोई वहां दुख नहीं। एकदम राजा को अंदर से झकझोरने वाली बात पैदा होती है कि मैं कौन हूं। क्या मैं ये हूं जो इस समय राजमहल की सैया पर आनंदपूर्वक लेटा था, या मैं वो हूं जो स्वप्न में था? कहते हैं बहुत सारे लोग जो विद्वान थे राजा जनक के यहां, सभी को बुलवाया गया, लेकिन कोई भी इस उत्तर को देने में समर्थ न हुआ कि तुम कौन हो। राजा पूछता, क्या मैं सपन वाला हूं, भिखारी? क्या मैं राजा हूं? क्या मैं दोनों हूं? क्या मैं दोनों नहीं? लेकिन कोई उत्तर न दे सका। कहते हैं बाद में अष्टावक्र को बुलाया गया। अष्टावक्र ने राजा को समाधान दिया। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, आप ना स्वप्न वाले हैं, क्योंकि आप तो नहीं, आप एक हैं। आप ना तो स्वप्न में जो भिखारी बने हुए थे वो हैं, क्योंकि भिखारीपन अब तुम में नहीं है, और ना आप ये हैं जो इस समय आप राजा हैं, क्योंकि ये भी आप नहीं रहते। आप वो हैं जो इन दोनों को जानने वाला है, जो इन दोनों को जानता है। वो हूं मैं साक्षी हूं, मैं चेतन हूं।
राजा जनक को अष्टावक्र समझाते हुए कहते हैं, सोचो हे राजन कि तुम एक जगह बैठे हो, एक व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है, वो कुछ देर ठहरता है और चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और आता है, वो भी ठहरता है, चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और आता है, वह भी ठहरता है और चला जाता है। ऐसे ही इनमें कौन है जो जानता है, जिसने तीनों देखे? इस सिद्धांत से हम अवस्थाओं को समझ सकते हैं। जैसे पहला व्यक्ति आया, अगर मैं उसके साथ चला ही गया था तो दूसरे व्यक्ति के लिए कौन देखेगा, तीसरे के लिए कौन देखेगा? जैसे मैंने स्वप्न देखा, और यदि स्वप्न में मैं था तो स्वप्न समाप्त हो गया। यदि स्वप्न वाला मैं भिखारी था और स्वप्न समाप्त हो गया तो मुझे नहीं बचना चाहिए था। इसका मतलब मैं स्वप्न वाला नहीं था, जागृत वाला भी मैं नहीं था, क्योंकि जागृत चला गया, शरीर ने जानना समझना बंद कर दिया, तो स्वप्न में शरीर तो गया नहीं, शरीर तो पड़ा रह गया। तुम ये कह सकते हो कि मैं सो गया था। अगर तुम सो गए थे तो स्वप्न में वह किसने जाना? क्योंकि सोने वाला नहीं जान सकता स्वप्न में जो भी स्वप्न में घटनाएं घटती हैं। मैंने कुछ खाया पिया, मैं कहीं चला फिरा, मैं कहीं जहां भी घूमा फिरा, जो भी चीजें मैंने देखी, तो अगर मैं सो ही गया था शरीर के साथ तो वह किसने देखा? तो वह देखने वाला मैं ही था। गहरी नींद में भी चला गया, अब ना स्वप्न है न जागृत है। तो गहरी नींद में मैं जानता हूं, उठने के बाद मैं कहता हूं कि मैं वहां सुखपूर्वक सोया। तो गहरी नींद में भी मैं था, नहीं तो ये कौन कहता है कि मैं सुखपूर्वक सोया था? तो मैं कौन हूं? मैं कोई अवस्था नहीं, क्योंकि अगर मैं अवस्था होता, ये सारी अवस्थाएं मन की हैं, बुद्धि की अवस्थाएं हैं। क्योंकि अगर मैं जागृत होता, मैं ये शरीर वाला होता, तो जागृत में ये शरीर छूट गया था। मन में मैंने चीजें देखी और गहरी नींद में स्वप्न भी छूट गया था और जागृत भी छूट गया था, लेकिन फिर भी मैं तो वहां था। नहीं तो फिर उठकर कौन कहता है कि मैं वहां सुखपूर्वक सोया? तो मैं कौन हूं? मैं असंग हूं, मेरा किसी से कभी कोई संबंध नहीं हुआ। मुझ पर ये सारी अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, मैं इनसे निर्लिप्त हूं, मैं किसी के संग में कभी ना रहा। लेकिन मेरी हालत ऐसी है जैसे एक व्यक्ति पुलिस वाला हो, वर्दी पहना हो, और वह सो जाए, और सोते में हम उसकी वर्दी बदल दें और डॉक्टर की वर्दी पहना दें और उसकी पीछे की स्मृति खो जाए, तो वह अब क्या कहेगा? वो कह देगा मैं डॉक्टर हूं, क्योंकि उसने डॉक्टर के कपड़े पहन रखे हैं। वह कपड़ों को ही समझता है कि ये मैं हूं। ऐसे ही मेरी अनंत जन्म जन्मों की यात्रा है। पिछले जन्म में मैं कोई जानवर बना था, मैं अभी पुरुष हूं, स्त्री भी हो सकता हूं, लेकिन बीच की मेमोरी मेरी टूट गई। अब मुझे नया वस्त्र मिल गया इस शरीर का। अब ये जैसे मेरे पास पहले मान लीजिए शरीर शेर का था, हिरण का था,
लेकिन अब मुझे मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन मेरी स्मृति चली गई। तो अब मैंने शरीर से तादात्म्य स्थापित कर लिया, मुझे वर्दी मिली है ये। अब इस वर्दी के लिए ही मैं समझने लगा हूं कि ये जो मनुष्य हूं ये मैं हूं, ये जो शरीर है यही मैं हूं। तादात्म्य हो गया है मेरा। मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे एक शीशा हो और शीशे के सामने एक पुरुष आता है तो उसमें पुरुष दिखाई देने लगता है, स्त्री आती है तो स्त्री दिखाई देने लगती है, कोई जानवर आता है तो जानवर दिखने लगता है, कोई पक्षी आता है तो पक्षी दिखने लगता है। लेकिन शीशे पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। शीशे के सामने जो आता है वो दिखने लगता है। ऐसे ही मैं जो हूं निर्विकार हूं, चैतन्य हूं, साक्षी हूं। मैं साक्षी क्यों हूं? क्योंकि मैं इस सारी बदलाहट को जानने वाला हूं। अगर मैं उसके साथ ही हो गया होता, अगर मैं वही होता जिसके साथ मैं जुड़ा हूं, तो उसके साथ ही मैं भी नष्ट हो जाता। थोड़ा सा हम और प्रकाश डालेंगे इस बात पर कि जैसे मैं बचपन में था, मेरा बचपन का शरीर चला गया, जवान हो गया। अब बचपन का शरीर मेरे पास नहीं है इस समय। अगर मैं बचपन ही होता तो बचपन तो नहीं है अब। मैंने बचपन भी देखा, बचपन मेरे ऊपर आया, जवानी मेरे ऊपर आई, मैंने जवानी को देखा, बुढ़ापा मेरे ऊपर आया, मैंने बुढ़ापे के लिए देखा। और एक दिन मैं मृत्यु भी देखूंगा कि मृत्यु हो गई, और मैं देखता रहूंगा कि मेरी मृत्यु हो गई। कभी किसी दिन समय मिलता है तो इस पर भी चर्चा होगी कि मृत्यु भी मैं कैसे देख पाता हूं, कि मृत्यु क्या है। मैं देखता हूं मृत्यु हो गई, मेरा शरीर पड़ा हुआ है। जब मैं जान रहा हूं कि मेरा शरीर पड़ा हुआ है, तो मेरी मृत्यु हुई कहां? मैं तो देख रहा हूं कि शरीर पड़ा हुआ है, ये मृत्यु नहीं। तो मुझे समझना है कि ये सारी चीजें मुझ पर आती हैं, लेकिन भ्रम में पड़ जाता हूं। जैसे आप टीवी की स्क्रीन देखेंगे आप कभी, तो टीवी की स्क्रीन पर एक चित्र आते हैं, तो चित्र आता है एक, तो उसमें फिर टीवी की स्क्रीन नहीं दिखती। टीवी की स्क्रीन को भी भ्रम हो सकता है कि अभी इसमें कबूतर बनकर दिखाई दे रहा है, तो टीवी की स्क्रीन को भ्रम हो सकता है कि मैं तो कबूतर हूं। थोड़ी देर के बाद उसमें हाथी आ जाए, चित्र बदलते रहते हैं, तो टीवी की स्क्रीन को भी ऐसा लग सकता है कि मैं हाथी हूं। बाद में हिरन आ सकता है, बाद में उसमें मनुष्य आ सकता है, लेकिन अनेक अनेक चीजें बदल रही हैं। इसका अर्थ ही है कि वह स्क्रीन नहीं है, वह साक्षी है। जैसे एक उदाहरण और भी आता है, शास्त्रों में दिया जाता है मणि का, स्फटिक मणि का। मणि के पास आप कोई नीली वस्तु रख दें तो मणि पर जब नीला प्रकाश पड़ता है तो मणि नीली दिखाई देने लगती है। जैसे मेरा शरीर से तादात्म्य स्थापित हो गया है अभी इस मनुष्य शरीर से, तो मुझे लगता है कि मैं मनुष्य हूं। मैं मनुष्य हूं नहीं हूं मैं। एक अवस्था है, इस अवस्था के कारण मैं जानता हूं ऐसा। मणि के सामने आप लाल वस्तु रख दें तो वह लाल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लाल रंग समा गया उसमें, बिल्कुल निर्लिप्त है वह। आपको लाल रंग धोकर नहीं हटाना है उसे। जैसे ही लाल वस्तु हटेगी, मणि से लाल रंग चला जाएगा। ऐसे ही मेरी आत्मा है, मेरा होना है, लेकिन मैं बदलने वाले को ही समझता हूं ये मैं हूं। मैं नहीं जानता कि मैं जो इसमें ना बदलने वाला है वह मैं हूं। जैसे अंगूठी हो सोने की, अंगूठी बदलकर कुंडल बन सकती है, झुमका बन सकती है, नथ बन सकती है। रूपों का फर्क हुआ, लेकिन मौलिक तत्व का उसमें फर्क न हुआ। मौलिक तत्व सोना ही रहा। ऐसे ही मैं कभी नहीं बदलता, मैं ना बदलने वाला हूं। जो इसके लिए जान लेता है, रामायण में छपाई आई है, छूटई मल का मल ही के धोए। आप कितना भी जोर लगा लें, आप मस्तिष्क से कि
मैं बड़ा पवित्र हो जाऊं, ये प्रकृति है। इसमें कभी आप पवित्र होंगे, कभी आप अपवित्र होंगे, कभी आपको गुस्सा भी आ सकता है, कभी आपके लिए प्रेम आ सकता है। इससे भी हम जान सकते हैं कि ये सारी चीजें मुझ पर आती हैं, लेकिन मैं तो बचता हूं। प्रेम आया चला गया, घृणा आई चली गई। जो चला गया, मैं प्रेम के साथ थोड़ी चला गया, मैं लोभ के साथ थोड़ी चला गया। लोभ चला गया, मैं बच गया। अगर मैं लोभ होता तो मैं लोभ के साथ चला जाता। विकार आते हैं जाते हैं, उन विकारों के पीछे अबकारी मैं बचा ही रहता हूं। जो इस तत्व को जान लेता है, इसको जानने का एक सरल उपाय है। और इसी उपाय के साथ, उपाय के बाद की बात, क्योंकि आत्मा की अनंत यात्रा है, सारा सत्संग ही इसीलिए है कि मैं स्वयं को कैसे जानूं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। माने बहुत प्रकार से तो अनंत कथा है जानने की स्वयं को। लेकिन फिर भी हम एक छोटे से सिद्धांत से जान सकते हैं स्वयं को, अगर हम जानना चाहें तो। ना जानना चाहें, आपको जानने में कोई बाधा नहीं, आप ही बाधा हैं। आप चाहें तो अनंत जन्मों तक अपने आप को न जाने, आप जानना चाहें तो अभी जान सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जितनी देर में गौ का दोहन होता है, इतनी देर में भी कोई यदि सत्य को जानना चाहता है तो वह सत्य को जान सकता है। जितनी देर में घोड़े की रकाब में पैर रखकर घोड़े पर बैठा जाता है, इतनी देर में भी कोई जानना चाहे, जिज्ञासा किसी की हो, तो इतनी देर में भी अपने आप के लिए जान सकता है कि मैं अभिकारी हूं, मैं अक्षत हूं। तो थोड़ी सी विधि की हम बात करें। हमारे यहां संध्या का बड़ा महत्व है। संध्या का क्या अर्थ होता है? संध्या का अर्थ होता है वह काल जिस समय न रात्रि है न दिन है। संध्या और उषा काल को हम इस दृष्टि से एक समान सकते हैं। तो संध्या वह नहीं जो शाम को होती है। संध्या के अर्थ से आप समझें, संध्या का अर्थ है संधि का काल। हम किसी भी संधि के काल में परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। कोई भी घटना होती है, उस घटना के बीच में कुछ होता है। जैसे मैं जग रहा होता हूं और उसके बाद मैं सो जाता हूं। जगने के और सोने के बीच में एक अंतराल है, एक समय है, वह समय हूं मैं जब भी सोऊं तो मैं होश पूर्वक सोऊं, तो वह बीच का काल, वह साक्षी प्रकट वहां हो जाता है। मैं समझ लेता हूं वहां, क्योंकि जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी कि एक व्यक्ति के कपड़े बेहोशी में बदल दिए जाएं तो वो नहीं जान पाता कि मैं क्या हूं। लेकिन एक व्यक्ति अपने सामने ही कपड़े बदले, उसने पहले देखा कि मैंने डॉक्टर के कपड़े पहने थे, अब मैंने होश में ही कपड़े छोड़े हैं और होश में ही मैंने कपड़े दूसरे पहने हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि मैं इन दोनों कपड़ों वाला ही नहीं हूं। ना मैं वो था ना मैं ये हूं, क्यों? मैं तो केवल ये कपड़े बदले हैं मैंने। तो मैं होश में जागृत से स्वप्न में जाऊं तो बीच के संक्रमण के काल में मैं जान सकता हूं कि ये सारी चीजें मुझ पर आती हैं। तो मैं वो हूं जिस पर ये सारी चीजें आती हैं। बहुत सारी बातें इस संबंध में हो सकती हैं, लेकिन आज हम इतना ही समझें कि ये सारी चीजें मुझ पर आती जाती रहती हैं, सारी प्रकृति आती जाती रहती हैं, और जो आता जाता नहीं, जो इस सारे आने जाने वाले को देखता है, वही मैं हूं। उसको मैं साक्षी कह सकता हूं, उसको मैं चैतन्य कह सकता हूं, उसको मैं दृष्टा कह सकता हूं, उसको मैं परमात्मा कह सकता हूं, उसको मैं आत्मा कह सकता हूं। वही है मेरा आपा। तो सब जानता है, जो न जानने वाले को भी जानता है, तो वही हूं मैं। आगे किसी दिन और भी इस बिंदु पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद मित्रों, प्रणाम।